नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के पनियारा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर हिंसक झड़प देखने को मिली। नगर पंचायत पनियारा वार्ड नंबर 3 में दो पाटीदारों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक एक महिला का पीछा करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा है और महिला जान बचाकर भाग रही है। यह घटना दुर्गा मंदिर चौराहे के पास हुई, जहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर किसी तरह से स्थिति को नियंत्रण में लिया। खबर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर में इंडियन गैस उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन गैस एजेंसी प्रबंधक भूपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जनपद में वर्तमान समय में एक गाड़ी प्रतिदिन गैस रिफिल हो रही है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को समय से गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही। गैस एजेंसी प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर समाधान की बात कही है और होम डिलीवरी सेवा समय से की जा रही है। उपभोक्ताओं की हर समस्या का समाधान करने का भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। डेली आ रही है, एक दिन की एक गाड़ी हमारी रोज की यहाँ अवेलेबल है। महीने में करीबन 8,500 के करीबन रिफिल हो जाती है यहाँ पे, और सुबह एवरेज में रिफिल जाती है। 7 से 8 रिक्शाएँ यहाँ पे हैं अवेलेबल, जो एक या दो कोई रिक्शे वाला एक चक्कर रिफिल वाउचरों के हिसाब से ही डिलीवरी की जाती है। हम उनको लेटर भी देते हैं और बार बार बीच बीच में उनको अवगत कराते हैं। डिलीवरी मैन भी हमारे अकाउंट से लेके जाते हैं वहाँ पे, उनसे बोलते हैं अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, जिससे 19 kg वेबसाइट सिलेंडरों की खपत कम हो रही है। प्रशासन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा अपना सहयोग देकर थोड़ा छापेमारी की जाए दुकानों होटलों में, उनसे बिल वाउचर देखकर। उत्तराखंड के रामनगर में रात से ही लगातार बारिश के चलते धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया है, जिसके बाद यहां दोनों ओर से आने जाने वाले रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। आपको बता दें, बरसाती नाला रामनगर के कुमाऊं और गढ़वाल को ये जोड़ता है। ये नाला NH 309 पर स्थित है। खबर उत्तराखंड से है, जहां दिनांक 15 सितंबर को भूपतवाला स्थित व्यास मंदिर आश्रम में उत्तरांचल संस्कृत भारती द्वारा अखिल भारतीय संस्कृत गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय संस्कृत गोष्ठी कार्यक्रम की सफलता के लिए भूमि पूजन और यज्ञ किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य यजमान के रूप में कार्यक्रम व्यवस्था प्रमुख डॉक्टर हरीश गुरुरानी जी और मुख्य आचार्य डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र के द्वारा भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया गया। मुरादाबाद साइड हम लेकर जाएंगे ढाकी डिलारी ग्राम गत्थर। ये कल हम 3 दिन की पूजा रखेंगे, 3 दिन के बाद हम जो है विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे। ये जो बिक्री है 7 तारीख के लिए बिक्री हुई है विसर्जन के लिए। बाहर से लाते हैं हम बनाया माल। पहले हम छोटा माल बेचते थे, अब इतनी सेल बढ़ चुकी है कि हम 9 सिटी तक यहाँ बेचते हैं। ये बाजपुर तक जा रही है, कालागढ़, कादराबाद, अफजलगढ़, रामपुर तक हमारी होती है। तारीख में मनाया जाएगा ये गणेश चतुर्थी। उत्तराखंड के नैनीताल के कुमाऊं मंडल में पिछले 24 घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मलबा घुसने से भारी नुकसान देखने को मिला है। दरअसल पहाड़ की चट्टानें गिरने से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भारी तबाही हुई है, जिसके चलते कार्यालय के सभी कमरे मलबे से भर गए हैं। आपको बता दें, कार्यालय के चौकीदार ने वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में वहां पर ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यालय के ऊपर के हिस्से में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते पहाड़ कमजोर होता गया और मलबा पूरे कार्यालय में घुस गया है। जल मिशन के अंतर्गत जितने भी गाँव हैं, इनमें एक कार्य हुआ है, टंकी निर्माण कार्य। इनमें समय बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, जिसकी शिकायत आज यहाँ अधिकारियों द्वारा की गई है। तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इसे हटाया जाएगा यहाँ से। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। मामला था जो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, जिसमें पूरे ग्राम में आपने देखा होगा टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। उसमें उनकी ग्राम प्रधान की और हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की समस्या ये थी कि
उनके द्वारा टंकी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन टंकी द्वारा धरातल पर पानी उपस्थित नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर उनका कहना है कि हम सड़क कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा और टंकियाँ लीकेज हो रही है, तो लगातार पानी और कहीं पानी भी नहीं पहुँच रहा। तो लोगों की समस्या थी, उस चीज़ को समस्या को उतारते हुए सभी सम्मानित ग्राम प्रधान इससे नाराज थे और सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य उससे नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी ने एक आग्रह किया कि ये हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं यही साहब विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में आज ये BDC आहूत हुई है। इस BDC में हमारे सारे रेखी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। इसमें एजेंडा के अनुसार इसमें चर्चा भी की गई है। इसमें जल जीवन विषय को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधियों में काफ़ी आक्रोश था। उनके जो फील्ड में काम हुए हैं उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। उनके प्रतिनिधि भी थे यहाँ, तो उनको निर्देशित किया गया है कि जो वास्तविक रूप में जहाँ उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर कोतवाली के नसीरपुर कला पुरकाजी मार्ग पर मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि देर रात पुलिस गंगनहर नसीहरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार वहां से आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो कार चालक ने कार को दौड़ा दिया। पुलिस ने जब उसका पीछा कर रोका तो एक व्यक्ति ने कार से उतरकर पुलिस पर फायर शुरू कर दिए। जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। रायबरेली जिले में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस के अफसर सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। आपको बता दें कि ताज़ा मामला रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के दमदमा गांव का है, जहां गांव में लगने वाले बाजार से अज्ञात चोरों ने 2 साइकिलों की चोरी कर ली। साइकिल चोरी होने से आसपास हड़कंप मच गया। तत्काल पीड़ित और बाजार आए लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन साइकिल का पता नहीं चल सका। वहीं पीड़ित ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू है। कहाँ के रहने वाले हैं? गुरुआ। अच्छा, क्या हुआ है आज? आज हुआ है ये, मेरा बच्चा जो है साइकिल लेके आया था बाजार में, खड़ी कर दिया था। उसके बाद देखा तो साइकिल नहीं मिली। अभी महीना खड़ा हुआ और साइकिल लाने हुए। कौन सी साइकिल थी? रेंजर थी। कितने की थी वो? 6,500 की थी। क्या हुआ? चोरी हो गई? चोरी हो गई है, मालूम नहीं पड़ा उसको। कौन सी बाजार आया था? ये दमदमा की बाजार। अच्छा, दमदमा बाजार लगती है। तो अब तक कितनी चोरियां हुई लगभग इधर? यहाँ पे हो गई कम से कम एक कभी 15 दिन पहले हमारी बुआ रहती है यहीं पे बाजार के पास, खड़ी करे तो उनके भी गायब हो गई। नाम भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ पे दुकान लगाने आते हैं आप? बाजार में। क्या हुआ? साइकिल चोरी हो गई। अच्छा, किसकी साइकिल थी? हमारे भाई की। काहे की दुकान लगाते हैं आप? चाय की बता सकते। अच्छा, तो कैसे चोरी हो गई? अरे जमुनापुर से आए और खड़ी कर दिया साइकिल। हाँ। हमारे थे। हाँ। लेकिन हिरा गई। तो खोजा कहीं आसपास में? आसपास है रहे, लेकिन थाने नहीं गए। क्या थाने नहीं गए? शिकायत क्या नहीं करो? अरे शिकायत क्या करी, 4,000 रुपया खातिर 4 चक्कर लगाई। तो क्या सुनवाई ना होते क्या थाने में? सुनवाई कहाँ? तो आप एक चोरी पे और कौन चोरी पे साइकिल? जो 2 साइकिल हरा गई। अच्छा। खबर बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली की जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर की है, जहां रिश्ते के चाचा ने भतीजे पर चाकुओं से वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर चाचा भतीजे में हुआ था विवाद। मौके पर पहुंची खुर्जा पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच टीम को भेजा है और मामले की जांच आगे बढ़ाई है। यह थाना खुर्जा नगर के जंक्शन चौकी क्षेत्र से संबंधित एक प्रकरण है। आज दिनांक 12 सितंबर को ग्राम सुल्तानपुर में एक ही परिवार के 2 सदस्यों द्वारा साथ बैठ के शराब का सेवन किया जा रहा था। इस दौरान दोनों के मध्य एक विवाद हो गया। विवाद की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा अपने भतीजे के ऊपर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर तत्काल थाना पुलिस ने पहुंच के अभियुक्त को अपनी हिरासत में ले लिया है। फील्ड यूनिट की टीम को भी तत्काल मौके पर बुला लिया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत भेज दिया गया है। बुधवार देर रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी जारी रही। नदी का जलस्तर फिलहाल थोड़ा कम हो गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग 109 सुनला
उती सियाणी के पास लगातार पत्थर गिरने और भूस्खलन के कारण यातायात बाधित हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए जेसीबी मशीन लगाई तो गई है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण ये काम इतना आसान नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग खुलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। साथ ही थराली, कुराड़, थराली डुंगरी, थराली जूनी धार सहित कई सड़कें ऐसी हैं जो भूस्खलन और भू कटाव के कारण यातायात के लिए बंद पड़ी हुई हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। हालांकि थराली मुख्य बाजार में लाइट है, लेकिन सिमनसैंड, भेटा, चौंडा, किमनी, काखड़ा, देवलकोट सहित कई गांव ऐसे हैं जहां पर डुंगरी फीडर के सीम गांव में विद्युत लाइन के ऊपर पेड़ गिरने के कारण विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। यहाँ पे जी और यहाँ तक पानी आ रखा था, ऊपर तक सारे अंदर पानी घुस गया, सारा सामान बाहर गया, गौ माता को उधर किया गौशाला में, और ये सारा धुआं भी सब भर गया। पर ये भी नहीं पता कि कब ऊपर जाए, पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी फिर अभी कोई भरोसा नहीं। इस बार 7वीं बार आ गया है, अभी 7वीं बार आया पानी जी। 3 बार पूरा ऊपर तक आया और 4 बार नीचे तक। अब मैं ये प्रशासन से, सभी भक्तों से ये चाहता हूँ कि इस मंदिर की सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे पूरा भव्य दीवार बनाया जाए और ये गंगा जी का जो है ये भराव जो हो रखा है इसको थोड़ा खाली करवाया जाए। ये भराव होने के कारण ही सारा पानी इधर आ रहा है, नहीं तो पहले कभी नहीं आया यहाँ पानी। 2013 में आपदा आई, उस टाइम आया, उसके बाद अभी आया। अंबाला के मुलाना इलाके के गांव मिल्क शेखा से आम आदमी पार्टी के नेता को प्रिवेंशन एक्ट के तहत बराड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए बराड़ा के एसएचओ गुलशन कुमार ने बताया कि संजीव कुमार ने रजत को कहा कि थाने में उसकी अच्छी जान पहचान है, तुम 20,000 दे दो, तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा। इस दौरान रजत के पास 10,000 रुपये थे और वो रुपए उसने संजीव कुमार को दे दिए, जिसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जैसे ही यहाँ से गया उसके बाद ये दोबारा फिर उगाड़ा गांव में रजत के पास गया और बोला ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस से मेरी सेटिंग हो गई है और मैं तेरा काम करा दूंगा। और दोबारा से वहाँ से उसने वो 10,000 रुपये उससे ले लिए, जिस विषय में हमारे पास कल शिकायत प्राप्त हुई थी और उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके और नेक्स्ट ये 8 PC एक्ट का एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी तफ्तीश श्री सुरेश कुमार DSP बराड़ा कर रहे हैं और उनके द्वारा जो संजीव मिल्क शेखा का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और उससे 10,000 रुपये जो रिश्वत के नाम के जो पैसे थे वो भी बरामद किए जाते। सर मैंने गूगल पे करा के पैसे पेमेंट इसको दिए थे 10,000 रुपये। 10,000 को इसने करा था मेरे साथ, अभी 10,000 रुपये हम आपसे बाद में देंगे, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि पुलिस जो है, जो पुलिस स्टाफ है वो रिश्वत से भी नहीं चलता। मतलब प्रयागराज जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पति पत्नी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में फंसकर चलती ट्रेन द्वारा घसीटते चले जा रहे थे, जिससे 2 लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तैनात सहायक उप निरीक्षक कमलेश प्रसाद मिश्र और हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र प्रताप यादव मौजूद रहे। अन्य यात्रियों की मदद से पति पत्नी को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली सहायक शिक्षिका के ऊपर जानलेवा हमले करने वाले 3 लोगों को 5-5 साल की कारावास और 13-13 हज़ार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। रायबरेली सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या 1 के अपर सत्र न्यायाधीश कुशल पाल ने दोषियों को यह सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुकेश सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष 2008 की है, जब कटघर के प्राथमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के संबंध में सहायक शिक्षिका नीता सिंह स्कूल गई थी। किसी बात को लेकर उनके ऊपर शिक्षा मित्र देवेंद्र कुमार अवस्थी निवासी कटघर थाना डलमऊ, प्रधान अध्यापक राममूर्ति सिंह और उनके पुत्र राम प्रकाश सिंह निवासी दरीबा थाना कोतवाली नगर ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। हमले में उन्होंने कुदाल और फावड़े का भी इस्तेमाल किया। घटने के बाद पीड़ित शिक्षिका बेहोश हो गई। इसके बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना डलमऊ में तीनों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था। आपके यहाँ से एक निर्णय हुआ, वो क्या हुआ था? कल 3 लोगों को सजा हुई थी। जी, हमारे यहाँ एक मुकदमा जो है एक सहायक अध्यापिका थी श्रीमती नीता सिंह, इनके द्वारा 2008 में अपने ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक राममूर्ति सिंह, उनके लड़के राम प्रताप सिंह व शिक्षा मित्र देवेंद्र अवस्थी के खिलाफ पंजीकृत कराया गया था कि उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था। इसके संबंध में
पुलिस ने विवेचना में सहयोग नहीं किया तो इन्होंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डाली। विवेचना दूसरे थाना के विवेचनाधिकारी द्वारा करी गई। फिर उसमें चार्जशीट में सिर्फ राममूर्ति सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन बाद में गवाह के बयान के आधार पर, वादिनी मुकदमा नीता सिंह के बयान के आधार पर देवेंद्र अवस्थी और राम प्रताप सिंह को न्यायालय ने तलब किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।